नमस्कार दोस्तों। आज हम जो समाचार आपके सामने लेकर आए हैं वह केवल एक सामान्य खबर नहीं बल्कि सचमुच का राजनीतिक और आर्थिक भूचाल है। ऐसा भूचाल जिसने न केवल वॉशिंगटन की शक्ति के गलियारों में हलचल मचा दी है बल्कि बीजिंग को चौंका दिया है, मास्को को और भी मजबूती दे दी है और दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक तथा नीति निर्माताओं को गहन विश्लेषण में डुबो दिया है। सोचिए दोस्तों, हम जिस भारत की चर्चा कर रहे हैं वही भारत जो कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में हाशिए पर खड़ा था, वही भारत जो कभी कर्जों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की शर्तों के बोझ तले रहने को मजबूर था, आज वही भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को सीधी चुनौती देने का साहस दिखा रहा है। ये वही भारत है जिसे दशकों तक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सख्त शर्तों का पालन करना पड़ा और वही भारत अब खुलेआम अमेरिका जैसी ताकत को टक्कर दे रहा है। दोस्तों, यही कारण है कि आज की ये ब्रेकिंग स्टोरी केवल चौंकाने वाली ही नहीं बल्कि रोमांच से भर देने वाली है, क्योंकि दुनिया ने पहली बार इतने स्पष्ट रूप से देखा है कि भारत अपनी स्वतंत्र नीतियों के दम पर वैश्विक समीकरण बदलने का इरादा रखता है। और सबसे काउंटिंग देश में दो उमारन के दो देखकर उमारन के बाद बड़ा धमाका ये कि भारत ने अमेरिका के साथ अपने व्यापार को 50% तक घटाने का संकेत दिया है। जरा कल्पना कीजिए, इतना बड़ा कारोबारी कदम केवल आर्थिक संदेश नहीं बल्कि पूर्ण राजनीतिक संदेश है। यह सब घटनाक्रम शुरू हुआ जनवरी 2025 से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और इस बार उन्होंने अपनी अमेरिका के साथ 2025 से करवाए गए जर्मन फर्स्ट नीति को और भी अधिक आक्रामक रूप से सामने रखा। रूस यूक्रेन युद्ध को आधार बनाते हुए ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि उनका लक्ष्य रूस को तोड़ना है और इसके लिए उन्होंने अब तक के सबसे कठोर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए। हालांकि सतह पर उनका निशाना रूस था, लेकिन सच्चाई यह थी कि असली दबाव उन देशों पर डाला गया जो रूस से व्यापार करने की हिम्मत कर रहे थे। और इस सूची के केंद्र में सबसे अहम नाम था भारत। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 40% हिस्सा रूस से आने वाले सस्ते कच्चे तेल से पूरा होता रहा है। सोचिए, 2024 के आंकड़े बताते हैं कि भारत प्रतिदिन 1.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से आयात कर रहा था और वह भी 15 से 20% तक सस्ता। इन सस्ते सौदों ने केवल आमदनी ही नहीं बचाई बल्कि 2022 से 2024 के बीच भारत को लगभग 17 अरब डॉलर की भारी बचत भी करवाई। यही पैसा था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी, भारत को लगभग 17 अरब डॉलर की भारी बचत, पेट्रोल और डीजल की कीमतें नियंत्रण में रखी और महंगाई की मार से आम जनता को राहत दी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो यह रूस से आने वाला तेल भारत की अर्थव्यवस्था का जीवन रस बन चुका था। लेकिन सवाल उठता है कि ट्रंप इसे कैसे सह पाते। यही की बात देखें तो कोई भारतीय जनता के कोई भारत की कीमतेंगी और कोई भारत के तेल में पंजा कर रही है। और इस तरह के बात को आधार में कारण करते हैं यहाँ तो अभी कोई भारत कारण था कि उन्होंने भारत पर सीधा दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। मार्च 2025 में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर सीधे 25% का टैरिफ ठोक दिया और जब भारत पीछे नहीं हटा और उसने रूसी तेल की खरीद बंद नहीं की तो अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने खेल को और खतरनाक बना डाला। उन्होंने टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया और ऊपर से यह धमकी दी कि अगर भारत ने झुकने से मना किया तो अतिरिक्त 25% की पेनाल्टी और लगाई जाएगी। यह कदम दुनिया के किसी भी में करने के लिए 25% की पेनाल्टी को नरेद मानती है। देश पर लगाए गए अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिबंधों में गिना जा रहा है। अब जरा सोचिए इस निर्णय का असर कितना गहरा था। भारत का कुल 87.5 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका जाता था, जिसमें से 55% हिस्सा यानी लगभग 48 अरब डॉलर सीधे इस टैरिफ के निशाने पर आ गया। सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा टेक्सटाइल और ज्वेलरी उद्योग को, जो भारत के सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। उदाहरण के लिए कोलकाता के आभूषण निर्यातक जो हर साल तकरीबन 1.2 अरब डॉलर का माल अमेरिका भेजते थे, उन्होंने अनुमान लगाया कि इस कठोर टैरिफ से उन्हें लगभग 70% का नुकसान उठाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस टैरिफ से भारत के जीडीपी पर 0.3 से 0.5% तक का नकारात्मक असर पड़ना तय था और निर्यात में लगभग
$37 अरब का घाटा हो सकता था। इतना ही नहीं, 2025 की तीसरी तिमाही में भारतीय रुपया भी प्रभावित हुआ और 3% गिरकर 84.5 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। यह सब संकेत दे रहा था कि भारत एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, वहां से 2025 की तीसरी तिमाही में भारतीय रुपया भी प्रभावित हुआ। इसके बाद 2025 की स्तर पर पहुंच गया। भारत ने इस बार इतिहास बदलने वाला कदम उठाया। भारत ने न केवल इस दबाव को सहन किया, बल्कि दुनिया को यह जता दिया कि अब उसकी नीतियां किसी बाहरी दबाव से निर्धारित नहीं होंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से स्पष्ट कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों को किसी तीसरे देश की निगाह से नहीं, बल्कि केवल अपनी आवश्यकताओं के आधार पर देखेगा। यही विश्व को सबसे बड़ा संदेश था कि भारत अब न तो झुकने वाला है और न ही कठपुतली बनकर खेलने वाला है। भारत ने इस संकट के सामने करते हो कि बात बनेती ने करती वारी है संकट है। भारत ने इस संकट को लेकर पाकिस्तान भारत के पास में बना रहे हैं और मार्केट के पाकिस्तान के पास में से निपटने के लिए 3 स्तरीय रणनीति बनाई। पहला कदम था घरेलू अर्थव्यवस्था को तुरंत राहत देना। इसके लिए सरकार ने तत्काल जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को 5% कर दिया गया और कई अन्य उत्पादों पर 18% तक घटा दिया गया। इस कदम से घरेलू खपत लगभग 12% बढ़ गई और निर्यातकों को राहत मिली। टेक्सटाइल एमएसएमईज, जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा कि प्रतिशत के दवा गठबंधन के दवा गठबंधन की तारीख बढ़ गई और धारा करके दवा गठबंधन को राहत प्रतिशत कर दिया गया था। वे घरेलू मांग के जरिए लगभग 20% नुकसान कवर करने में सफल रहे। दूसरा कदम था भारत के व्यापार को विविध बनाना। जुलाई 2025 में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ ऐतिहासिक एफटीए पर हस्ताक्षर किए, जिससे टेक्सटाइल और ज्वेलरी निर्यातकों को नया बाजार मिला। वहीं यूएई से अरबों डॉलर का अतिरिक्त निवेश भारत में आया। अफ्रीकी देशों जैसे नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका के साथ खनिज और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए समझौते किए गए। और तीसरा, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ 5 अरब डॉलर की तकनीकी साझेदारी की, जिसमें सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट शामिल थे। इन तीनों कदमों ने यह साबित कर दिया कि भारत लंबे समय से अमेरिका पर निर्भरता कम करने की अपनी योजना पर गंभीरता से काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों, असली धमाका हुआ अगस्त 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ। इस बैठक में शामिल 11 देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और बांग्लादेश ने मिलकर 126 प्रस्ताव पारित किए। सबसे विस्फोटक प्रस्ताव था लोकल करेंसी में ट्रेड और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का वैश्विक विस्तार। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसकी आर्थिक नीतियां पूरी दुनिया को बर्बादी की ओर ढकेल रही हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ऐलान किया कि अब अपमान सहना संभव नहीं है और भारत ने यहां सबसे समझदारी से खेला। भारत ने न तो पूरी तरह अमेरिका विरोधी रुख अपनाया और न ही चीन के प्रभाव में गया, बल्कि उसने ब्रिक्स को एक संतुलनकारी मंच की तरह उपयोग किया। भारत और रूस ने पहले ही 2024 में अरबों डॉलर की डील स्थानीय करेंसी में की थी। वर्तमान में भारत चीन व्यापार का लगभग 30% रुपए और युआन में हो रहा है। इसका अर्थ भारत कोई करारी की बोली करेंसी, नाली करेंसी को, डैरनबी करेंसी को बुदा करती है। तो यह है कि डॉलर का दबदबा टूटने की शुरुआत हो चुकी है और भारत इसमें एक निर्णायक किरदार बन रहा है। यही कारण था कि अमेरिकी मीडिया ने इस घटनाक्रम को भारत की बगावत करार दिया और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह पहली बार है जब किसी देखी लगातार के लिए करदारों के कारण के लिए, जिस पे कारण किरदार के रिपोर्ट में लेकिन के लिए करकार करते हुए और आपको सबसे पहले करते हुए आपके साथ उभरती हुई शक्ति ने अमेरिकी व्यापारिक प्रणाली को इतनी गहरी चुनौती दी है। थिंक टैंक